शांति। आपका प्रश्न है 28 तारीख की मुरली में आया कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। भक्ति है रात, ठोकरें खाते हैं ना, इसीलिए नाम ही रखा है अंधियारी रात। जानते भी है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो प्रश्न यह है कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं, ये समझना है। उत्तर है, जब 7 दिन के मेडिटेशन शिविर करते हैं तभी सृष्टि चक्र में ये समझाया जाता है कि ये कैसे ये चक्र घूमता है। मैंने भी यूट्यूब पर 7 दिन की शिविर के टॉपिक रखे हैं, उसमें भी मैंने अच्छी रीति दिन रात का समझाया है। और ब्रह्मा सरस्वती के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हैं और मैंने यूट्यूब पर रखा है। आप अगर चाहो तो वो भी जितना आप समझेंगे राजों को, इतनी आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। अभी ब्रह्मा अभी हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा ही ब्रह्मा बनती है। इस सृष्टि पर नंबर 1 मनुष्य देवात्मा, यही आत्मा है श्री कृष्ण की। नेक्स्ट टू गॉड, गॉड नहीं है, नेक्स्ट टू गॉड है, क्योंकि वो भगवान जैसे बने हैं। और आत्माओं के दुनिया में परम धाम में नंबर 1 शिव है, जिसका कोई शरीर नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। तो ये श्री कृष्ण और शिव दोनों के बीच का जो अंतर है वो अच्छी रीति समझना है। तो ब्रह्मा बना श्री कृष्ण की आत्मा को ही कहते हैं ना, श्री काला और श्री कृष्ण गोरा। अभी तो बहुत विष्णु नारायण सबको काला बनाया और शिवलिंग को भी काला बना दिया, लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तो ब्रह्मा माना इस ब्रह्मांड की माँ और ब्रह्म तत्व के पिता परमात्मा है शिव। तो जब श्री कृष्ण की आत्मा 100% बैटरी चार्ज है, प्योर है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये जो भी गायन हम गीत भजन में गाते हैं वो सब इसकी सर्वोच्च स्थिति की है। तो जब सतयुग माना स्वर्ग, स्वर्ग की भी बहुत महिमा है, तो स्वर्ग होता है तो हमें आत्मिक स्मृति नेचुरल हो जाती है। हमारे संस्कार देवी संस्कार होते हैं, 60 गुण इमर्ज हो गए होते हैं, इसीलिए वहां सुख ही सुख है। इसको इसीलिए उसको कहा जाता है दिन। और रात त्रेता द्वापर और कलयुग है। तो ये रात इसीलिए कि वहां से हमारी उतरती कला बढ़ती जाती है और पाप कर्म खत्म, पुण्य कर्म खत्म और पाप कर्म बनना शुरू हो जाते हैं। तो कला कम होती जाती है, इसीलिए उसको रात कहा जाता है। जैसे जैसे कलयुग का अंत आना शुरू होता है, माना द्वापर से अंधियारा शुरू, लेकिन अंत में अभी एकदम अंधियारा हो जाता है, अर्थात अज्ञानता। जैसे घर में भी जब लाइट नहीं है, अंधकार है, तो हम कहाँ ना कहाँ गिर जाते या कोई चीज हमें टकरा जाती, हमें नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर लाइट है, सब कुछ क्लियर दिखाई देता है, तो हम इजीली जा सकते हैं। ऐसे ही जब हम भक्ति मार्ग को रात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी उतरती कला है और उस समय हम अंधकार में माना अज्ञानता रूपी अंधकार में आते हैं। तो
तो अज्ञानता के कारण ठोकरें खाते हैं। यहाँ भगवान को ढूंढते, यहाँ ढूंढते, यहाँ सुख ढूंढते, यहाँ शांति ढूंढते, तो ये धक्का खाना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए इस सृष्टि पर वैसे भी चंद्रमा वो ब्रह्मा की ही तो यादगार है और सूर्य शिव की यादगार है। हमारी कुंडलिनी चक्र में भी 3 नाड़ियां है, वो भी एक शिव और शक्ति ही है। ये सारी बातें मैंने यूट्यूब पर ऑलरेडी रखी है। कुंडलिनी चक्र में भी ये समझाया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वो भी समझाया है। और हर फ्राइडे को जो वेबिनार चलता है इंडिया के टाइम पर रात को 9 बजे, वो भी इस बातों पर ही चल रहा है और उसका यूट्यूब पर भी रखते हैं। इसीलिए ये ब्रह्मा ही ब्रह्मांड की माँ है। उसकी आत्मा की अवस्था कला के आधार से दिन और रात कहते हैं। जैसे दुनिया में भी हर चीज का समय है, ऐसे ही इस दिन रात के तरह हमारा जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी दिन रात की तरह है। तो यहाँ यही भगवान कह रहे हैं कि अभी अंधियारी रात है, एकदम घोर अंधियारा है, माना संगम युग है। सतयुग की शुरुआत और कलयुग का विनाश, ये समय चल रहा है। तो अभी हम सब इस अंधियारा को खत्म कर उजाला में जा रहे हैं। तो जैसे रात के बाद अंधियारी रात आती है, फिर सुबह होनी ही है, ऐसे ही ये 4 चक्र भी घूमते ही रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये युगों का चक्र है, वो हमेशा घूमता ही रहता है। तो अभी रात है, भक्ति का अंत है और ज्ञान माना स्वर्ग की शुरुआत है। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्मा की रात और दिन सबसे लंबी है, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। तो 6 महीने का अर्थ ही ये है कि ये सारा चक्र में आधा दिन और आधी रात। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, इसका अर्थ समझना है। उत्तर है, ब्राह्मण अर्थात संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा अभी संगम युग पर स्वयं परमात्मा शिव इस सृष्टि पर है और हमें वो ज्ञान देते हैं और हम उनकी याद में उनके साथ रहकर हम भोजन बनाते हैं, फिर उसको अर्पण भी करते हैं, महाप्रसाद बनाते हैं और उसकी ही याद में भोजन भी ग्रहण करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा भोजन का बहुत महत्व है, क्योंकि देवताओं के समय भी भगवान तो होते ही नहीं है, क्योंकि भगवान इसी समय है, उसकी स्मृति अभी ही हमें पता है कि वो निराकार है, कैसे उसकी शक्ति प्राप्त करनी है और कैसे अच्छे विचारों से भोजन बनाकर शक्तिशाली बनाना है। वाइब्रेशंस की शक्ति, संकल्प शक्ति, सब ज्ञान अभी है। इसीलिए कहते हैं कि देवताएं भी इस ब्राह्मण भोजन को उसको अच्छा लगता है और इसी वजह से भगवान की याद से ही हम फिर से शक्तिशाली बनते हैं, हमारे देवी गुण फिर से धारण करते देवता बनते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों का भोजन माना ब्रह्मा भोजन बहुत महत्व की चीज है। इसीलिए ये ब्रह्मा भोजन वही बनाते हैं जो खुद सभी धारणाओं में है, संपूर्ण पवित्र है, उसके संकल्प भी अच्छे चलते हैं, उसका उसका भोजन रियल ब्रह्मा भोजन बन जाता है। शुरुआत में
जब हम नए आते हैं तब तो हमें कोई धारणा नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे हम सब धारणाएं करते हैं वैसे वैसे हमारा ब्रह्मा भोजन प्योर ब्रह्मा भोजन बनता है, और इसीलिए इसका महत्व है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।